चलिए प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज आपका चलिए मुस्कान जी, सागर जी, सबको गुड आफ्टरनून। आज का जो क्लास है वो है आपका एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ क्या होता है? एक का रिलेशन जो दूसरे से होगा, तीसरे का रिलेशन चौथे से वही होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है आपका वर्ड से रिलेटेड रहेगा। आपका सबसे पहला तो ये समझना है आपको कि वर्ड से रिलेटेड रहेगा, वर्ड बेस्ड यानी शब्द आधारित होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा होगा लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड हो गया यानी अक्षर आधारित होगा। और तीसरा जो आपका होगा वो आपका होगा अंक या संख्या आधारित, ठीक है। आधारित यानी ये हो गया लेटर बेस्ड और ये हो गया नंबर बेस्ड। अब हम लोगों को ये समझना है कि क्वेश्चन जो हम बनाएंगे वो तीनों टाइप का रहेगा। और एनालॉजी में हमेशा याद रखना है कि जो रिलेशन होता है वो एक का कभी कभी तीसरे से और दूसरे का चौथे से, पहला का दूसरा, तीसरा का चौथा, ये कॉमन है। और हमेशा याद रखिए कि इसमें हमने कहा था कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको अगर याद रहेगा तो आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मिक्स करके कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो पहले कंसेप्ट आपको बताएं कि क्या होता है। अब यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ जो रिलेशन आपका दिया गया है कि 16 माइनस 2 को किया गया है 2, 9 माइनस 3 को किया गया है 0 और 81 माइनस 1 को 8, तो 64 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा? यानी इसका जो रिलेशन होगा उसी बेस पर इसका रिलेशन होगा, है ना। अब फिर आपका क्या होगा? यहां का रिलेशन और यहां का रिलेशन क्या होगा। तो यहां पर देखिए, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ रही है तो कितना आसान है। आप कुछ नहीं कीजिए, यहां 2 + 2 कितना होता है? 4। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। क्लियर है? कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 2 + 2 4। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। क्लियर है? वैसे ही देखिए यहां पर क्या करेंगे हम कि 0 + 3 कितना होता है? 3। और 3 का स्क्वायर ये कितना हो गया? 9। क्लियर है? वैसे ही देखिए 8 + 1 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कौन सा आपका डिजिट होगा? ऑप्शन में चलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 4 है, तो यानी 4 को हम 4 में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 8 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो एनालॉजी में इसी बात को ध्यान में रखना है कि आपका जो रिलेशन है यहां पर 2 + 2 4 किए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 0 + 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसी प्रकार 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। यहां पर 4 को हम लेंगे तो 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ये एनालॉजी यानी एक का रिलेशन जो दूसरे से जिस प्रकार का होगा तीसरे का रिलेशन वैसे ही होगा। चलिए पूनम जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। अब आपका एक और लॉजिक हो सकता है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 में आपको 3 माइनस करेंगे 0 होगा। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 में 1 माइनस करेंगे 8 होगा।
64 किसका स्क्वायर है आपका 8 का, 8 में 4 माइनस करेंगे क्या होगा 4 होगा। तो दोनों मेथड से आपका आंसर क्या होगा सेम होगा। तो यही है आपका एनालॉजी। तो आपको ये समझना है एनालॉजी में, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करता है, और क्वेश्चन भी अगर आपको देगा तो 2-3 क्वेश्चन से कम एनालॉजी से नहीं आता है। इसको भी ध्यान में हम रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसी चीज को ध्यान देंगे, एक का रिलेशन दूसरे का, तीसरे का रिलेशन चौथे से, कभी कभी पहला तीसरा और दूसरा चौथा भी आपको आएगा, कुछ सीरीज बेस्ड का भी क्वेश्चन आएगा, आगे बताएंगे हम, है ना। और मिक्स हमने इसीलिए दिया है कि अभी कंसेप्ट में ये आपका मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन हमने ज्यादा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहां पर देखिए क्या रिलेशन है। यहां पर रिलेशन आपका क्या दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट का S2R5 है, तो एसिड का रिलेशन किससे होगा। ये आपका लेटर बेस्ड है ना, और डिजिट बेस्ड भी है आपका, वर्ड के साथ लेटर और डिजिट दोनों मिक्स है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो देखिए कितना आसान है। तो यहां पर देखिए 18 आर का कितना होता है पोजीशन 18, 18 में +1 किए तो 19 हो गया आपका, ये क्या हो गया +1 हो गया। क्लियर है। अब यहां ई का 2 दिया है ना, क्यू का फिर आर दिया है, यू का 5 दिया है, ई का 2 दिया है, एस का टी दिया है, टी का यू दिया है। तो इससे लॉजिक हमको क्या समझ में आ रहा है, लाइव आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें लाइव में हमको यही दिखाई दे रहा है, चूंकि लाइव में है आप लोग, तो वो ये दिखाई दे रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट में +1 किया जा रहा है, और वोवेल्स का क्या हो रहा है, यहां पर आपका नंबर ऑफ पोजीशंस किस पोजीशन पर है आपका। अब देखिए ए ई आई ओ यू, अब यहां पर क्या किया है कि ए का 1 हो गया, ई का 2, आई का 3, ओ का 4, यू का 5 है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर कॉन्सोनेंट में +1 कर दिया। ई आपको सेकेंड नंबर वोवेल है, ई कौन सा वोवेल है आपका सेकेंड नंबर का वोवेल है ये, है ना। उसके बाद क्या किया है, क्यू में क्या किया है +1 किया, आर हो गया आपका, यू आपका क्या है 5 नंबर का वोवेल है। फिर क्या किया है, ई जो है वह आपका क्या है 2 नंबर का वोवेल है। एस में +1 किया है आपका, तो टी हो गया है, टी में +1 किया है आपका यू हो गया है। यानी कॉन्सोनेंट में +1 और वोवेल का पोजीशन, तो ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी में +1 करेंगे डी होगा, ए का 1, सी 3 + 1 4 हो जाएगा, आई आपका 3 नंबर का वोवेल है, डी में +1 हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 डी 3 ई होगा। और यहां पर 1 डी आपका क्या है, इसमें आपका नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, कोई एक ऑप्शन को आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कर दे 1, यहां पर हो गया डी, और ये हो गया 3 और ई, 1 डी 3 और ई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको सुधार देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा क्या 1 डी 3 ई, इसको सुधार देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कॉन्सोनेंट में +1 हो गया और वोवेल्स का पोजीशन लिख दिया गया। तो यानी रिक्वेस्ट का रिलेशन S2R5 यू से है, तो एसिड का रिलेशन किससे होगा। तो हम लोग याद रखेंगे जो यहां से यहां हुआ वही एसिड का यहां से
वहां हो जाएगा, है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कॉन्सोनेंट को हमने +1 कर दिया और वोवेल के पोजीशन को लिख दिया गया। तो इस प्रकार से आंसर नंबर सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। अब देखिए यहां पर भी आपका क्या है कि स्मूथ को लिखा गया है 135579, रफ को लिखा गया है 975531, हार्ड को लिखा गया है 9498। तो सॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा? अब आपके दिमाग में लॉजिक क्या आना चाहिए कि कौन से रिलेशन को दिया है। अब यहां देखिए 6 लेटर है, तो यहां 6 आपका क्या है, नंबर्स भी है। यहां पर लेकिन 5 लेटर है, लेकिन यहां पर डिजिट कितना है, नंबर कितना है, 6 है। कुछ तो लॉजिक है इसमें। फिर यहां पर 4 लेटर है, तो 4 नंबर है, तो यहां भी 4 लेटर है, 4 नंबर होगा। लेकिन यहां जो किया गया है यही सबसे कमाल का चीज है, और यहीं पर आपका क्या है, लॉजिक छिपा हुआ है, हिडन है। तो कैसे हम सोचेंगे इसको? तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट को हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी बताया था आपको, है ना, कि हम सोचने का जो मेरा अप्रोच होना चाहिए वो क्वेश्चन को जब हम देखें तब हम सोचेंगे। यहां पर देखिए जब आप गौर करते हैं तो यहां से जब यहां आइएगा तो आपका लॉजिक क्या है, स्मूथ का अपोजिट वर्ड क्या होता है, रफ। स्मूथ का अपोजिट वर्ड क्या होता है, रफ। हार्ड का सॉफ्ट। देखिए लॉजिक कहां से आया है। अब यहां जो नंबर है वही नंबर यहां पर भी है, लेकिन नंबर को क्या किया गया है, डिजिट को क्या किया गया है, रिवर्स। अब देखिए 135579 है, तो इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया, 975531 हो गया। यानी स्मूथ का अपोजिट वर्ड जो हो गया वह क्या हो गया, रफ हो गया। तो नंबर भी आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्या हो गया, रिवर्स हो गया। बात आ रही है समझ में बाबू? कोई दिक्कत यहां पर? यहां पर हम लोगों को ध्यान में रखना है लॉजिक। तो हार्ड का अपोजिट वर्ड क्या है, सॉफ्ट। तो इसका क्या है 9498, तो इसका सॉफ्ट का क्या हो जाएगा 8949। 8949 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, 8949। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? क्या लिख रहे हैं सागर जी? क्या है, नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहां पर वर्ड का जो डिजिट से यहां पर दिया गया, स्मूथ का अपोजिट वर्ड रफ होता है और हार्ड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना। पिछले क्वेश्चन में जो हमने आपको ऑप्शन बदला उसका कारण ये था, वह हमने अपने से क्वेश्चन को फॉर्म किया था दूसरे क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन आपको LIC में पूछा गया था AAO में। तो ऑप्शन में थोड़ा ये था, इसलिए वहां पर चेंज नहीं हो पाया, तो हमने उसको बदल दिया। ठीक है, ओरिजिनल वो नहीं था। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया, स्मूथ का रफ हो गया, तो हार्ड का सॉफ्ट, और रिवर्स ऑर्डर में आपका आ गया। क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन। अब यहां देखिए आपका लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, लेटर। और लेटर में हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि यहां से यहां के रिलेशन को हम लोग देखते हैं, तब यहां से यहां के रिलेशन को देखेंगे हम। इसको ध्यान में रखेंगे। और
यहां से देखिए यहां का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है, और हमेशा एनालॉजी में याद रखिएगा और सीरीज में कि आपको लेटर टू सीरीज भी जा सकते हैं और लेटर टू लेटर भी जा सकते हैं। ये दोनों लॉजिक पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहां लेटर टू सीरीज नहीं है, यहां लेटर टू लेटर है। कैसे? अब देखिए ए का एस से या सी का यू से, ई का डब्ल्यू से, जी का वाई से कोई रिलेशन है ही नहीं। यहां से लेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आ गया, लेकिन इस दोनों में नहीं है रिलेशन। तो हमने कहा था कि पहला का तीसरा तो दूसरा का क्या हो जाएगा, चौथा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या किया है, एक एक जोड़ा +1, तो यहां भी +1 करेंगे, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू का भी, डब्ल्यू का एक्स, वाई का जेड। नहीं हो गया, ए 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8, +1 किया। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 19 + 1 20, 21 + 1 22, 23 + 1 24 और 25 + 1 26। तो एक लॉजिक ये हो गया। अब दूसरे लॉजिक से भी हम सोच सकते हैं, 1 में +2 करेंगे 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 19 + 2 21, 20 + 1 23, 23 + 2 25। तो +2 करेंगे हम तो 4, 4 में +2 करेंगे 6, 6 में +2 करेंगे कितना होगा, यहां पर आपका कितना हुआ। तो इसको यहां पर ऐसे नहीं लेंगे हम, क्योंकि इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारा, रिलेशन वो ऑप्शन से ढूंढना होगा कि कौन होगा। यहां पर +2 से रिलेशन है और यहां पर भी +2 है, तो इससे तो इसका है नहीं जो ये होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब ऑप्शन से चलेंगे, 20 2 22 2 24 ये होगा नहीं, 18 2 20 2 22 ये भी नहीं होगा, 20 2 22 2 24 और 2 26 क्या हो गया, सी। और वही देखिए टी भी एग्जैक्ट आया है। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और फर्स्ट का 3 से जो रिलेशन होगा दूसरे का चौथे से वही रिलेशन होगा। क्लियर है, बात आई समझ में। ये सर मैंने ही लॉजिक यूज किया, बिल्कुल वेरी गुड, दोनों लॉजिक सही है बाबू। और हमेशा जब रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइए तो लॉजिक कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक से क्वेश्चन बने, कई लॉजिक से आपका आ सकता है। आपको ख्याल रखना है कि आंसर हमेशा एक ही आएगा, है ना। तो ध्यान में आ गई, बात आ गई समझ में। यानी सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 जोड़ा है, यहां भी 2 जोड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके बीच में 2 का प्लस है, तो इसमें आंसर नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब ये है आपका वर्ड बेस्ड। तो वर्ड बेस्ड में आपका क्या है कि यहां पर कार को कहां रखा जाता है, गैराज में, पता है सबको। तो आपको यह भी पता है कि वायुयान को कहां रखा जाएगा, हैंगर में। बस इतना ही तो आंसर करना है। बात आ रही है समझ में बाबू, कोई दिक्कत इसमें। कार गैराज में तो वायुयान हैंगर में। तो आपका वर्ड बेस्ड भी बनाए आप, लेटर बेस्ड भी हुआ, डिजिट बेस्ड भी हो गया, है ना। तो इतने टाइप के क्वेश्चन और वर्ड नंबर जो है वह आपको मिक्स भी रहेगा। अब यहां देखिए क्या कमाल है, एम और ओ का रिलेशन दिया है 13 और 11 से, तो एच जे का रिलेशन किससे होगा। जा सोच सकते हैं आप क्या हो सकता है, जा सोचिए पूनम जी क्या हो सकता है।
तो यहां पर देखिए क्या होगा। जब आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे क्या कि m का अपोजिट होता है n, m का अपोजिट हो गया n, और n का इसका 13 होता है, इसका 14 होता है। अब 14 में 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया 13। तो यहां पर m का पोजीशन जो 13 हुआ वही यहां पर लिखा गया। o का अपोजिट क्या होता है, o का 15 है ना, o का कितना होता है 15, और l इसका अपोजिट क्या हो गया, o का अपोजिट l 12। अब 12 में हम क्या करेंगे कि आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे, क्या हो गया k का कितना होता है 11। m का अपोजिट n का होता है 14, 14 में 1 माइनस किए 13। o का अपोजिट l का 12, 12 में 1 माइनस किए 11। h का अपोजिट s का 19, 19 में 1 माइनस हुआ 18 हो गया। j का अपोजिट q का 17, 17 में 1 माइनस होगा 16। तो 18 और 16 है हमारा, और यही आंसर हो गया। इसकी कोई जरूरत, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या किया, m का अपोजिट n का कितना होता है 14, 14 में 1 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। o का अपोजिट l, और l का पोजीशन 12 माइनस 1 करेंगे k का पोजीशन 11। h का अपोजिट s का 19 माइनस 1 करेंगे 18। j का अपोजिट q का 17 माइनस 1 करेंगे 16। क्लियर हुआ। 8 और 10 नहीं होगा बाबू, बात आ रही है समझ में। 8 और 10 ने, इसका m का 13, o का आपका 15 नहीं दिया हुआ है, इसलिए 8 और 10 नहीं होगा। अपोजिट करके -1 करना है, इसलिए ये यूनिक क्वेश्चन है, और ये बहुत बार एसएससी के एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है। और ये भी आपको बता दें, हम वो क्वेश्चन आपके पास लेके आते हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, और जो अभी का एग्जामिनेशन का ट्रेंड है उसी क्वेश्चन को हम लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए अब देखिए, ये भी बड़ी कमाल का क्वेश्चन है, लेटर भी है और नंबर भी है। अब देखिए, c/11 24/27 e/n क्या होगा। तो विद्यार्थी क्या करेगा, c का 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा 27 हो जाएगा, है ना, ये c का हो गया। और l का 12 होता है, तो 12 दूना 24 करेगा, और 24/27 हो गया। कहेगा विद्यार्थी यही है। अब इसको जरा करके देखिए तो आता है, जा करके देखिए। कीजिए इसको आप लोग। बात आ रही है समझ में, कंसेप्ट समझिए। हम इसलिए पहले कंसेप्ट के सब प्रकार के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया। अब हम आएंगे चैप्टर पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर किया क्या है, हमको ये देखना है कि हमारे ऑप्शन में भी वो होना चाहिए। तो यहां सी का कितना होता है 3 पोजीशन, इसको 9 से किए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 27 हो गया। और L का कितना होता है पोजीशन, L का होता है 12, और 12 को में लास्ट डिजिट आपका क्या है, C का तो 3 है, तो 3 × 9 कर दिए 27 हो गया। लेकिन 12 दूना 24 तो हो गया, लेकिन यहां पर जब करेंगे तो
14 दूनी 28, जो ऑप्शन में कहीं भी 28 नहीं है आपका ऊपर में। जैसे L का 12 को 2 से मल्टीप्लाई किए 24 हो गया, 12 इंटू 2। उसी प्रकार N का होता है 14 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा, जो किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं है। इसका मतलब है कि ये लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक हो सकता है? तो यहां पर जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि C का तो 3 इंटू 9 27 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से L का 12 है, तो इसका जो डिजिट है आपका कौन सा, ये 2 इंटू लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 24 हो गया। यही 24 यहां पर होगा, इसलिए 24/27 होगा। अब आ जाइए E का, तो E का कितना होता है 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 45 होगा, है ना। N का कितना होता है 14, और 14 का लास्ट डिजिट क्या है 4, तो कितना हो गया 56, 56। यहां पर क्या हो गया 56/45। यहां पर आपका कौन सा है दूसरा। क्लियर हुआ है ना यूनिक क्वेश्चन। क्या किए फिर समझिए, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 5 को 9 से करेंगे 45 होगा। L का लास्ट डिजिट 2 होता है, तो L का 12 होता है 12 और उसका लास्ट डिजिट 2, 12 इंटू 2 24 हो गया। N का 14 होता है और उसका लास्ट डिजिट कितना होता है 4, तो 14 इंटू 4 कितना हो गया 56 हो गया। इसलिए ये आंसर आपका हुआ। बात आ रही है समझ में? कोई कंफ्यूजन? हर तरह का क्वेश्चन आप बना रहे हैं। अब आ जाइए आप, अब एक ऐसा भी क्वेश्चन अभी लगातार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। यहां पर 5 और 3 है 98 है, 7 और 4 है 279 है, 9 और 5 है, तो क्या होगा। और ये हर एग्जामिनेशन में एसएससी का, चाहे वह जीडी का एग्जाम दे, सीएचएसएल दे, एमटीएस दे, आप कोई भी एग्जामिनेशन सीजीएल भी दीजिएगा तो एक आपका 2 सीरीज में या 3 सीरीज में आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को भी हम क्लास में आपको हम बनवाएंगे। अब ये आप जो देख रहे हैं इसको बस इतना ही कर सकते हैं कि इसको पढ़ लीजिए जो लास्ट लाइन रहता है, अब बाकी इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता पूरा नहीं है, है ना। अब यहां देखिए क्या करना है आपको। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब हो गया आपका 125, और 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27। इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपको 98 हो जाएगा जो दिया गया है। अब आ जाइए 7 में, ये इससे रिलेटेड है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब हो गया 343, कितना हो गया 343 हो गया, माइनस 4 का क्यूब कितना हो गया 64, माइनस करेंगे हम 13 में 4 माइनस 9, यानी आपका कितना होगा 279 होगा जो दिया गया है। वैसे ही इसको भी हम करेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या होगा मेरा 9 का क्यूब, ये कितना का क्यूब था 7 का क्यूब था आपका, है ना। और ये कितने का क्यूब था, इसको ऐसे कर दीजिए, ये 7 का क्यूब हुआ और ये किसका क्यूब हुआ
4 का क्यूब हुआ और ये माइनस हो गया, 279 हो गया। वैसे ही आप 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और माइनस कितना, 5 का क्यूब यानी 125, कितना हो जाएगा आपका, 9 में 5 गया 4, 10 12 में 2 गया 10, 7 1 6, यानी कितना हो गया, 604 हो गया। और यही 604 हमारा आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में, क्या है लॉजिक? यहां पर 5 का क्यूब किया 125 हुआ, 3 का क्यूब किया 27 हुआ, 125 में 27 माइनस करेंगे तो आपका 98 होगा। वैसे ही 7 का क्यूब करेंगे हम तो कितना होगा, 343 होगा, माइनस 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, और 343 में 64 माइनस करेंगे 279 होगा। तो 9 का क्यूब जो होगा वह आपका 729 होगा, और 5 का क्यूब 125 होगा। 729 में 125 को माइनस करेंगे 604 होगा। तो एक क्वेश्चन आपको ये मैथमेटिकल लॉजिक को आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, क्या किया है, और उसी बेस पर आपको क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर को निकाल लेना है। बात आ रही है समझ में? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन भी है? और हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन का कैलकुलेशन ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसमें क्या किया जाएगा, है ना। और हमने ये सब को अपनी किताब में भी हमने इसके डिटेल कंसेप्ट को बताया है। जो हमारी हरियंस से बुक आती है उसको आप निश्चित तौर पर पढ़ें, समझिए कि आपका वह बेस्ट असाइनमेंट है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी बुक है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर पढ़िए। समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण हिंदी में और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट अंग्रेजी में, तो इसको पढ़िए आप लोग। अब आ जाइए, अब आपका क्वेश्चन जो आपका है, अब लेटर बेस्ड क्वेश्चन आपका, अब यहां से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। अभी तक हमने आपको एक कंसेप्ट दे दिया बेसिक कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा और क्या रहेगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, बच्चे को प्रायः यह समझ में नहीं आ पाता है कि ये जो हैश का दिया ये किस चीज के लिए है या ये परसेंटेज किसके लिए है। पहले तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझें। आपको देखना है कि यहां पर जो है ये जो दिया गया, यहां पर कौन सा वर्ड आपका, कौन सा लेटर आएगा जिसका रिलेशन इससे होगा। बात आ रही है समझ में? यहां पर कौन सा लेटर का ग्रुप होगा जिसका रिलेशन ORW से होगा। ठीक वैसे ही आपका RUZ का रिलेशन जो है वह किस लेटर ग्रुप से होगा। इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। बात आई समझ में प्यारे बच्चों? क्या यहां जो हैज दिया, यहां कौन सा लेटर का ग्रुप होगा जिसका रिलेशन यहां दिए गए लेटर से होगा। ठीक वैसे ही यहां जो लेटर ग्रुप दिया गया है इसका रिलेशन अगले लेटर ग्रुप से क्या होगा। तो अब आइए, अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपको यहां से अगर हम चलेंगे, अगर ये बाय पोजीशन याद रखिए हमेशा, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अब 22 में अगर 7 माइनस करेंगे 15 होगा, दिया हुआ है। 25 में अगर 7 माइनस करेंगे 18 होगा, दिया हुआ है। रिलेशन को देखना है। और 4 में W यानी 26 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस करना हो 30। 30 में अगर 7 माइनस करना हो 23 होगा W, ये तो आ गया हमारा।
-7 से। अब इसमें -7 कीजिए तो 18 में 7 माइनस कीजिएगा, तो 18 में अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा, k होगा। 21 में आपका 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 27 में ये 21 में 7 माइनस करेंगे 14 होगा, और 26 में 7 माइनस करेंगे कितना होगा? 19 होगा, KNS। तो अब आप देखिए कि VYD यहां भी है, यहां नहीं है, यहां भी है, यहां भी है। या तो पहला होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा, यहां तक। अब आ जाइए यहां पर, तो यहां KNS कहां है? तो यहां पर है नहीं, यहां पर है तो UY पहले ही कट गया, यहां होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? C होगा, KNS। क्लियर हुआ? क्या किया है कि यहां पर हमने किसको लिया? सेम वर्ड है आपका, सेम लेटर ग्रुप है। 22 में यानी यहां पर क्या हो गया? इसके प्लेस पर हो जाएगा VY और D। ठीक है, यहां पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? KNS। समझाने के लिए हमने दिया। तो 27 में 22 में -7 करेंगे 15 होगा, O। 25 में -7 करेंगे 18 होगा। तो 4 में 23 तो माइनस होगा नहीं, तो माइनस करने के लिए हमने बताया था कि टोटल लेटर कितना होता है? 26। 26 में इसके पोजीशन को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26 + 4 30, और 30 में हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। क्लियर है? वैसे ही आप क्या करेंगे? 18 में 7 माइनस किए 11, 21 में -7 करेंगे 14 हो जाएगा, है ना। 26 में -7 करेंगे तो 19S आ जाएगा। तो बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या करें। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपने सही बनाया है। तो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के पोजीशन को हमेशा याद रखें। और हमने एक बात बताई थी आपको कि अगर आपको पोजीशन अगर याद है तो आप रीजनिंग का 5 चैप्टर बिना कलम चलाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं भी आप देखिए, कहीं कोई रफ नहीं हुआ है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और हमको अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होता है, तो ऑनलाइन हम लोग सोचें भी तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम इसलिए नहीं लिया जाता है कि आप एग्जाम को पास करें, एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि आप परीक्षा को फेल करें। अब एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजी बनाने वाले वो हमेशा प्रयास ये करेंगे कि आप कैसे एग्जामिनेशन में पास न करें, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम एग्जामिनेशन को पास करें। जंग और लड़ाई इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर है। अगर आप में दम है तो आप एग्जामिनेशन को पास करेंगे, हर स्ट्रेटजी को आप समझ जाएंगे, और वो स्ट्रेटजी ऐसा लगाएगा जहां पर आपको हर तरफ आपको परेशानी होगी। तो इस बात को हम लोग याद रखें। और एग्जामिनेशन भी जो है वह भी एक जंग का मैदान है, और दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कंपटीशन नहीं है, है ना। हर जगह कंपटीशन है, तो आपको लड़ना है। अब आप बौद्धिक लड़ाई लड़ते हैं या नहीं, ये हम छात्रों के लिए सोचने की बात है। हमेशा बौद्धिक लड़ाई लड़िए, तो हमेशा अपने IQ को जो है वह एक अच्छा आप मौका दीजिए, और अच्छा सोचिए IQ आपका कैसा है, कैसे उससे आप सोचते हैं, क्या इंटेलिजेंस आप में है। इसको ध्यान में रखना। अभी बहुत सारी वैकेंसी, अभी IB की भी वैकेंसी आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी वैकेंसी आई है, वो भी आपका इसी पैटर्न पर है। तो बहुत सारी रेलवे की भी वैकेंसी फिर आ रही है।
तो आपको वैकेंसी की कमी, नौकरियों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने आईक्यू का यूज, इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर है, और ये पैटर्न आपको 2025 के एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आपको पूछेगा। अब यहां भी देखिए वही पैटर्न है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम निकालेंगे, देखेंगे हम, तो क्या देखते हैं हम, तो पहले तो इसको देखें हम। 19 में 4 माइनस होगा 15, 22 में 4 माइनस होगा 18, और 26 में 27 में 4 माइनस होगा कितना होगा 23। तो ये तो ठीक है, यानी -4 हो रहा है, तो इधर भी होना चाहिए। तो 26 दो 28 में 4 माइनस होगा 24, 26 दो 28 में 4 माइनस होगा, तो यानी आपका ये तो होगा नहीं। ठीक है, और यहां पर आपका जब भी होगा ORW वाला होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तब इसको देख लेते हैं। अब टोटल लेटर 26 होता है, इसको जोड़ दीजिए। 26 दो 28, 28 में 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे 24 होगा, जो x है। 5 में 4 माइनस करेंगे 1 होगा। 10 में 4 माइनस करेंगे 6 होगा। निश्चित तौर पर यही आपका आंसर होगा। यहां पर क्या हो जाएगा इसके प्लेस पर, B, E और J, और परसेंटेज के जगह पर क्या होगा, ORW। क्या लॉजिक है, इसमें -4 और यहां भी -4 हो गया। कैसे, 26 + 2 करेंगे हम, लिखना नहीं है ना। आप ऐसे करिएगा तो माइनस, ये माइनस हुआ, A, Z, Y, X, 1 2 3 4, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, जब लेटर माइनस करना हो तो टोटल लेटर कितना होता है 26, 26 में उसके पोजीशन को जोड़ दीजिए। 26 + 2 28, 28 में 4 माइनस होगा 24 हो जाएगा। 5 में 4 माइनस होगा 1 हो जाएगा। J का 10 होता है, 10 में -4 करेंगे 6 होगा। क्लियर है। वैसे ही 19 में 4 माइनस करेंगे 15 होगा। 22 में -4 करेंगे 18 होगा। 26 + 1 23 में 4 माइनस करेंगे हम, कितना होगा 23 होगा। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, C हो गया। क्लियर है बाबू। चलिए पुष्पन जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है। अब आपका एक दूसरे अंदाज का क्वेश्चन है लेटर बेस्ड में, है ना। अब यहां पर देखिए कि जो लेटर आपका यहां पर है, क्या वो लेटर यहां पर नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। अब देखिए यहां पर RPMI यहां कर दिया गया हाफ से रिवर्स, EVO कर दिया गया, सेम है। यहां पर भी देखिए TI है ना, TSIH आ गया, और फिर YRO हो गया। तो यहां पर कहां से करेंगे हम, यहां पर RORUOG क्या हो जाएगा, ये RUOJ हो गया। और फिर क्या हो गया, Y E और N है ऑप्शन इसमें, RUOJYEN, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात आ रही है समझ में, क्या किया गया है।
यहां पर किया गया आर हाफ से रिवर्स किया, हाफ से नहीं, यहां पर 7 लेटर है तो 4 लेटर से किया गया RPMI हो गया, और फिर लास्ट 3 लेटर को रिवर्स किया। यहां भी किया है वैसे TSIH किया और YRO किया। यहां भी 4 लेटर करेंगे तो RUOJ और फिर YEN। क्लियर है? तो ये सब कोई लॉजिक फिक्स नहीं है एनालॉजी में, जो सीक्वेंस आपका दिया हुआ हो जैसा उसी सीक्वेंस पर हमको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, बना लेंगे, अभी पूछा है 2025 के एग्जामिनेशन में। W का अपोजिट D, E का V, L का O, F का U, O का L, R का I, S का H, D का W, X का है ऑप्शन में, है कौन सा है? C है। CGL के ये 25 में पूछा है, ये है ना, इसी साल पूछा है ये क्वेश्चन। यानी सबका अपोजिट। अब देखिए कि अगर आपको अल्फाबेट अगर याद है तो देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हमेशा याद रखिए। और रीजनिंग तो बहुत आसान है, रीजनिंग को थोड़ा सा केवल और बहुत ज़्यादा थ्योरी की भी आवश्यकता नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनाने का अप्रोच क्या है। ये 2 चीज़ हमेशा सीखिए। और हम लोग हमेशा इस बात को बुक में भी लिखते हैं और क्लास में भी यही बताते हैं कि थ्योरी बहुत, हमको मेन सीखना है कि हमारा अप्रोच है क्या, किस अप्रोच से हमारा समय जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कम लगे, इसी को सीखना है ना। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए यहां पर अब नियरेस्ट रिलेशन का हमेशा कंसेप्ट याद रखिए, है ना। अब देखिए यहां से अगर यहां आएंगे हम लोग, है ना, तो देखिए क्या होगा, EF Y में 25 में 5 माइनस किए 20, फिर EF, फिर इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा आपको। लॉजिक आ रहा है? नहीं आ रहा है। नियरेस्ट रिलेशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या किया है, E और S को देखिए, 5 5 + 1 6, 19 + 1 20, इसमें क्या किया है कि +1 को जोड़ दिया है ना। और इसमें भी आपको क्या किया है, +1 को जोड़ दिया है, दो लेटर को। 5 + 1 6, 25 + 1 26, है ना। वैसे ही करेगा यहां पर भी कि यहां पर क्या करेगा, +1 कर दिया। 14 + 1 15, 4 + 1 5। अब फिर यहां से यहां जो आया इसमें भी +1 कर दिया, क्या, 13 + 1 14, 9 + 1 10। क्लियर है? तो वैसे ही हम लोग भी क्या करेंगे, यहां चले आएंगे, 9 + 1 कर देंगे, 19 + 1 20 और 20 + 1 21 हो गया। अब यहां पर भी +1 कर देंगे हम, 18 + 1 19 और 5 + 1 6। TUSF, TUSF ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? तो क्या किया गया है कि नंबर्स को जो है +1 करके जोड़ दिया गया है। EF ST EF YZ अल्टरनेट कर दिया है, NODE MNIJ ST TURSEF हो गया। क्लियर है? बात आ रही समझ में? ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी 2025 का एग्जामिनेशन हम लोग सही तरीके से दे पाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या किया है,
नियरेस्ट रिलेशन देखिए, 13 में -1 किया 12, 9 में -1 किया 8, 12 में -1 किया 11, 11 में -1 किया 10। हो गया। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या हो गया O, -1 करेंगे क्या हो गया D, है ना, और -1 करेंगे हम क्या होगा M, तो क्या हो गया ODM है। यही तो आंसर है आपका। जब 2025 में आपको जो ट्रेंड अभी एग्जामिनेशन का है वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। लेटर अगर पोजीशन अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये भी आपका क्या है, बहुत ही आसान है। अब यहां से देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। P के अपोजिट में K है, L के अपोजिट में O है, और Y के अपोजिट में B है ना। तो S के अपोजिट में H है, U के अपोजिट में F है, B के अपोजिट में Y है ना। तो क्या हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, N के अपोजिट में M है, A के अपोजिट में Z है, R के अपोजिट में I है। हो गया आंसर। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के क्लास में मुलाकात होगी, कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, और एनालॉजी का कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए, ये भरोसा हम देते हैं। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट भी आपको हम देंगे, और असाइनमेंट अभी इसलिए हम नहीं दे रहे हैं ताकि आप पहले पूरे क्वेश्चन जितना क्लास में हमने बताया है उसको प्रैक्टिस कर जाइए। तो कल हम पीछे के चैप्टर का जो भी आपका है असाइनमेंट भी दे देंगे, और प्रयास कीजिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम लोग ध्यान में रख के अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल ही है, आज ही जाइए आप लोग और हमारे जैन रोजगार क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर देखिए, उसमें और देखिए कि नए नए क्वेश्चन से आपको मुलाकात होगी। और हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन हो जो आप पढ़ लिए हो लेकिन कुछ मेमोरी में आपको नहीं आ रहा है, कुछ भूल रहे हैं, वो भूले हुए बातों को भी आप लोग याद कर सकते हैं, ध्यान में आ जाएगा। तो YouTube चैनल निश्चित तौर पर आप लोग देखिए और अपने मित्रों को भी बताइए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैन रोजगार क्लासेस का जो YouTube चैनल है उसको आप लोग अपने सर्किल में भी फैलाइए कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी सफलता के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी उसको देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसका बेनिफिट ले सकिए। थैंक यू, धन्यवाद।